नमस्कार। डेट है आज की 27 सितंबर 2020 और आज कंडक्ट किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये पेपर कंडक्ट किया गया था। देखिए, अभी तक जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक तो आंसर की नहीं आई थी। जब भी आंसर की आएगी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप आंसर की पर एग्जैक्टली चेक करें, तो आंसर की से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सीक्स टू अचीव 2022। इसका ऑप्शन डी एग्जैक्टली यही आंसर इसका होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट हो, परंतु इसका ऑप्शन डी ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड दूध गंगा स्कीम फॉर डेयरी एंड रिलेटेड प्रोडक्ट इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दूध गंगा योजना कई बार मैं डिस्कस भी किया था हमने अपनी वीडियोज़ में। नाबार्ड की सहायता से ये चलाई जा रही है। नाबार्ड की सहायता से चलाई जा रही है। 2009 में ये लॉन्च की गई थी। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस भी किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट जब आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सप्रून वैली बंदला रेंज, ये जो है वो सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन जो है वो सही है। और एक और बात, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप। अगर कोई फर्दर करेक्शन होती है तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया जाएगा और टेलीग्राम पर भी मैं उसको बता दूंगा। वैसे आंसर की से ही आप एग्जैक्टली चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको लिस्ट मैच करनी है। तो देखिए, इसका जो लिस्ट होगा, गेफांग जो है वो लाहौल स्पीति में है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इंदरसान कहाँ पर है, इंदरसान जो है वो कुल्लू में है। पीर पंजाल कहाँ पर है, पीर पंजाल चंबा में है। तो इस क्वेश्चन का इस हिसाब से अगर आपको ऑप्शन सेकंड नहीं भी आता था तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी के हिसाब से ये जो जोरेकंदन पीक कोई बताई है इन्होंने, ये कहाँ पर है, ये किन्नौर में स्थित है। तो इस तरह से इसको मैच करना था। इसमें आगे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा दिया गया है। तो अगर आप करेक्ट की बात करेंगे कि इनमें से करेक्ट कौन सा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भाभा पास जो है वो किन्नौर में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी पेंडिंग ही रखते हैं, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के वासी माना जाता है। तो ये माना जाता है दशास को। ऑप्शन ए दशास जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पर चीरी बालू चाक फुली जो है ये क्या है, ये आभूषण है, ऑर्नामेंट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिखर शैली में निर्मित त्रिलोकीनाथ, पंचवक्रता, भूतनाथ, अर्धनारीश्वर मंदिर किस शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो ये कहाँ के हैं, मंडी के ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पत्थर का खेल कहाँ पर होता है। तो पत्थर का खेल जो है वो शिमला हलोक में होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कुषाण वंश काल में मैदानी इलाकों की बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया, जो निम्न में से किसके अवशेषों से प्राप्त होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है, स्तूपा ऑफ चैत्रू कांगड़ा। आगे है क्वेश्चन कि कांगड़ा जिले में स्थित निम्न में से किस प्रकार का पुनरुद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक्ट द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है भद्रकाली टेम्पल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एक और बात की, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस हम आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए लाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है, देवता मारीच के अद्वितीय पंचमुखी आकार के मारीच हवन कुंड को 2002 में 900 वर्षों के बाद फिर से खोला गया। ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन ए धौलाशेरी और कुमारसेन शिमला में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट हिमाचल प्रदेश इन स्टेट राज्यसभा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किए थे रिपीटली। जितनी भी वुमेन थी हिमाचल की राज्यसभा से वो सभी मैंने आपको बताई थी। तो ऑप्शन बी लीला देवी महाजन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज महासमंत महाराज समुद्रसेन द्वारा जारी निर्मल ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस काल का है। तो ये ताम्रपत्र का क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ताम्रपत्र जो है वो कौन से काल का है, ये 7वीं सेंचुरी का है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, 7वीं शताब्दी का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई जाने वाली
600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या है? इसकी जो भाषा है वो भोटी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है कि इनमें से आपको गलत मैच बताना है। तो किरग्राम बैजनाथ को कहा जाता है, ब्रह्मपुरा भरमौर को कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। काशीगढ़ कांगड़ा को नहीं कहा जाता है। बाकी ऑप्शन बी भी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु साइडेड द मुगल इन बैटल ऑफ नदौन। तो बैटल ऑफ नदौन के बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले ही 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, जूनियर ऑडिटर का और सुपरवाइजर का। तो बैटल ऑफ नदौन वहां पर पूछा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राजा दयाल ऑफ बेजरवाल और राजा ऑफ कांगड़ा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कहलूर के किस राजा ने राज परिवार के निवास स्थान को सुनहानी से सतलुज के बाएं किनारे ब्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित किया? ये किसके द्वारा किया गया था? राजा दीपचंद के द्वारा किया गया था। दीपचंद, राजा दीपचंद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार की विजन 2022 योजना के तहत महत्वाकांक्षी जिला योजना के लिए चयनित किया गया है? तो जिला चंबा का चयन किया गया है। एचपी करंट अफेयर बूस्टर में ये क्वेश्चन हमने शायद डिस्कस किया था या फिर मिशन एचएस में हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रैक रूट टू भरमौर फ्रॉम धर्मशाला। तो धर्मशाला से अगर भरमौर को जाना हो तो कौन सा ट्रैक रूट ले जाता है? तो भागचू ट्रैक रूट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनाली में डुंगरी में पौधारोपण और उसकी देखभाल करने के लिए किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का योगदान था? इस क्वेश्चन को भी अभी पेंडिंग रखते हैं आंसर की आने पर, क्योंकि गलत बताकर कोई डाउट क्रिएट नहीं करना चाहता, तो इसको भी पेंडिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमाचल में पहाड़ी रास्तों में सबसे पुरानी थी? ऑब्वियसली बुसहर रियासत ही सबसे पुरानी थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी मध्यम और लघु उद्योग इकाइयाँ हैं? तो ये कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से सेंचुरीज दी गई हैं, इनको आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। देखिए, इनकरेक्ट पेयर की जब बात की गई है तो कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में स्थित है। तो ये कुल्लू में स्थित है। ये क्वेश्चन भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया था, ठीक है, याद रखिएगा, कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के समांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है और फिर झांसकर और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है? देखिए, जो इंडस है वो, ये जितनी भी नदियां हैं, चाहे चेनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, ये कहाँ से निकलती हैं? ये एग्जैक्टली हिमाचल से ही कहीं ना कहीं से निकलती हैं। सतलुज जो है वो बाहर से आती है, तो यही इंडस के पैरेलल भी चलती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, 1947 से पहले हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी बैंक नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका ऑप्शन सी आई थिंक सही आंसर है। देखिए, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी था, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी था और चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी था। तो ये सभी बैंक जो थे वो थे। उसके बाद अगर, तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बरुआ दर्रा या बुरान घाटी, किमिले दर्रा या खामिलोगो दर्रा, बारूसू दर्रा, लामाखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में दक्षिणी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन? इनमें से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, एम्पावरिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड एडोलसेंस गर्ल। तो ये जो है इसका मेन कंपोनेंट नहीं है। तो ये थे HPGK के 30 क्वेश्चंस। बाकी जब भी आंसर की आएगी टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर भी आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।